दोस्तों आज के समय में महंगाई बहुत बढ़ रही है और हमारी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती है, तो ऐसे समय में पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने 10 पॉइंट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जिनसे आप पैसे बचा पाएंगे। इन तरीकों का इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा और अपने पैसे को ज़रूर बचाइएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, आप मेरे वीडियो को वहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि जो और भी ऐसे नॉर्मल लोग हैं उनको ये तरीके ज़रूर पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यदि आप हर महीने सैलरी कमा रहे हैं तो अपनी सेविंग्स को जो है आप ऑटोमेट कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सैलरी आती है और हर महीने खर्च हो जाती है। अब वो सैलरी हमारी या तो हैंड में आए या फिर हमारे सेविंग अकाउंट में हो, तो अकाउंट से भी पैसा खर्च हो जाता है और हाथ से भी खर्च हो जाता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा सैलरी का अपनी का कुछ हिस्सा ऑटोमेट मोड पर कर देंगे तो आपका पैसा आपकी सैलरी से ही डिटेक्ट हो जाएगा और वो सेव होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बाकी आपकी सैलरी बचती है आप उसमें अपने खर्चे संभालने की कोशिश कीजिए। यदि आप ये करते हैं तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि व्रत रखना है आपको। व्रत किस चीज़ का रखना है? आप बोलोगे आप क्या राधा खाने पर भी कंट्रोल कर लें? खाने पर कंट्रोल नहीं करना है आपको यहाँ पर पैसे का व्रत रखना है। आप एक दिन ऐसा रखेंगे वीक में कि जिस दिन आप कुछ भी पैसा खर्च नहीं करेंगे और उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। अब प्लानिंग कैसे करेंगे आपको ये सारी प्लानिंग करनी है। आप जिन दिनों में खर्च कर रहे हैं उस दिन के लिए बचा कर रखिए कि ये जिस दिन हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, जो सामान की हमारे घर में ज़रूरत होती है हम वो पहले से बचा कर रखेंगे। तो यदि आप एक महीने में 4 दिन पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और आपका खर्चा पर डे का 250-300 रुपये का होता है तो आप समझ लीजिए कि आप एक महीने में 1200 रुपये आराम से बचा सकते हैं। ये तरीका बहुत जो है इम्पोर्टेंट तरीका है, आप इसको अपनी लाइफ में एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करें लेकिन समझदारी से यूज़ करने का मेरा मतलब है कि वैसे तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास में ही ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या होता है कि कुछ पैसा उधार दे देती हैं कंपनियाँ 40 दिन के लिए, किसी को 45 दिन के लिए। क्रेडिट कार्ड आपको तभी यूज़ करना है कि आप जो है उसका पेमेंट 45 दिन के अंदर कर देते हैं तो ही क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज होता है ना वो 40% तक का हमको भरना पड़ता है। तो इसीलिए और आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब हो जाता है। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसकी जो भी डेट होती है, जो जितना भी समय होता है उस समय से पहले यदि आप पे कर सकते हैं तो ही क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है। चौथा पॉइंट आता है मेक ए शॉपिंग लिस्ट। जब भी आप कहीं शॉपिंग जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर लेकर जाइए। होता क्या है कि जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं ना तो हम मॉल में जाते हैं तो 4 चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जब हम काउंटर पर बिल कटाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो मॉल्स वाले होते हैं ना उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, वो सारा सामान बच्चों वाला सामान वहीं रखेंगे और ऐसा सामान आपको बेचने की कोशिश करेंगे। आपने 4 सामान तो एक्स्ट्रा ले ही लिए मॉल में से और वो 10 सामान आपको चेपने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करें, आपको एक लिस्ट ज़रूर बनानी है और लिस्ट के हिसाब से अपना सामान खरीदिए, तुरंत उस जगह से चले आइए। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा पाते हैं। 5वां पॉइंट आता है कि 30 डे रूल अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिए।
जब भी आप कोई महंगा सामान खरीदते हैं, जब भी आपको लगता है कि मुझे ये सामान बहुत बड़ा है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, और आपको रैंडमली उसकी याद आती है कि मुझे ये सामान चाहिए और आपने किसी पर देखा है, तो आपने तुरंत अपना अब जो है क्रेडिट कार्ड लिया, आप घर से गए और आपने वो सामान परचेस किया। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि मुझे ये टीवी लेना है, कि नया टीवी आया है, नया फ्रिज आया है, कि इस लुक का आ रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे तो आप 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन बाद आप पता करिए कि आपको इस सामान की नीड है या नहीं है। ऑब्वियसली आपका दिमाग बोलेगा कि तुझको इस सामान की नीड नहीं है, तो उसको आपको नहीं खरीदना है। 6वां पॉइंट आता है कि जब भी अपने घर की ग्रोसरी लेने जाएं तो बड़े पैकेट खरीदें। ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब हम छोटी क्वांटिटी के पैकेट खरीदते हैं ना, वो महंगे पड़ते हैं हमें। अगर हम बड़े पैकेट्स खरीदते हैं, आपने देखा होगा एक मैगी का पैकेट लीजिए 14 रुपये का आता है, और आप वही पाउच बड़ा खरीदिए तो 55 का आएगा। तो यहीं पर आप और सामान का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो हमें महंगा पड़ता है, और यहीं पर यदि हम बड़ी क्वांटिटी में जो हम, लेकिन सामान खरीदने से पहले उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी चेक करनी है, और सामान देखना भी है कि हमारे घर में कौन सा सामान डेली ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको बड़े पैकेट्स में ख़रीदना है। जो सामान रैंडमली कभी कभी यूज़ होता है उसको छोटे पैकेट में आप खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका पैसा बचता है। 7वां पॉइंट आता है कि जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो एक इनकॉग्निट मोड होता है अपने फ़ोन में या लैपटॉप में। किसी किसी के फ़ोन में भी होता है और किसी किसी के लैपटॉप में होता है। ज़्यादातर ये डेस्कटॉप मोड पर मिलेगा आपको। तो आप जब भी शॉपिंग करें तो एक इनकॉग्निटो मोड पर करें, तो आपको क्या है कि जो वेबसाइट पर जो कुकीज़ होते हैं ना, वो आपको ट्रैक नहीं करते, और एक सामान यदि आप बार बार जो है सर्च कर रहे हैं तो वो सामान आपको महंगे दामों में ही मिलता जाएगा। जब आप इनकॉग्निट मोड पे करेंगे तो आपको वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे और कोई भी सामान आपको महंगा नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा ज़रूर करना है। तो यहाँ भी आप पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना क्रेज़ हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सामान सर्च करते हैं। कोई भी सामान चाहिए, घर का हो या फिर हमारे कपड़े हो, शूज़ हो, कुछ भी हो, हम मार्केट में आजकल बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, पैसा जितना मर्जी खर्च करवा लो हमसे, जितना मर्जी एक्स्ट्रा देना पड़े वो दे देंगे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को हम नहीं छोड़ सकते। या तो कंफर्ट जोन में रह लो या पैसे बचा लो। तो यदि आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो इनकॉग्निटो मोड पर आकर ही खरीदें, तो आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। 8वां पॉइंट आता है कि अपने लोन्स को जल्द से जल्द चुकाइए। अब ये बोलोगे कि लोन जल्दी चुकाने का क्या तरीका होता है, मैं बताती हूँ आपको कि जब भी हम पर्सनल लोन लें या फिर होम लोन्स लें, कोई भी लोन ले रहे हैं आप, और उसको मतलब पहले जब हम भरते हैं ना, शुरुआत में जब जो अमाउंट भरते हैं हम, तो वो अमाउंट ब्याज के तरफ हमारा ज़्यादा जाता है, और जो हमने जितना लिया है पैसा उसमें कम भरा जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करने की कोशिश कीजिए। यदि आप शुरुआती दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करते हैं तो आपका लोन बहुत जल्द चुकाया जा सकता है। 9 नंबर पॉइंट आता है कि अपना एक बजट बनाएं। बजट बनाते समय आपको ये रूल हमेशा याद रखना है, 50-30-20 रूल। 50 जो कि आप अपनी बेसिक नीड पर यूज़ करेंगे, अपने खाने पीने पर जो भी खर्च हैं आपके घर में, आप 50% यूज़ करेंगे। 30% यूज़ करेंगे आप अपने वॉन्ट्स के लिए। ये रूल पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में आके सर्च कर सकते हैं। वो क्या होता है, 30% वॉन्ट्स के लिए, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मूवी देखने जाना है, आपको कोई और शौक करना है, उसके लिए आप 30% जो है पैसा रख सकते हैं। और 20% होगा आपकी सैलरी का, जो होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। 20% को आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और आप इसका जादू देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना फ़ायदा मिलता है। यदि आप इस रेशियो से अपना बजट बनाते हैं तो आपको बहुत पैसा बच सकता है। 10वां पॉइंट आता है कि बेफिजूल में महंगे गैजेट्स ना खरीदें। महंगा टीवी, महंगा लैपटॉप, महंगा फ़ोन, ये सारी चीज़ें बेफिजूली चीज़ें, इनको ना खरीदें। हाँ, यदि आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आपका यदि काम ऐसा है कि आप वीडियो बनाते हैं, आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहीं से भी इनकम हो रही है, तो आप खरीद सकते हैं। जो कि आपको लगता है कि मैं यदि 1 लाख का फ़ोन खरीदूँगा तो मुझे मतलब एक महीने में इसका कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं। आप ये समझिए कि मेरा काम ही ऐसा है कि लैपटॉप से ही काम करना है, काम ही आपका ऐसा है कि आपको मोबाइल से काम करना है, आपको अच्छे कैमरे की ज़रूरत है,
तो आप खरीद सकते हैं। यदि शो ऑफ करने के लिए आपको लगता है कि मेरे रिलेटिव के पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन खरीदूंगा, आप ये शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैसे को बर्बाद नहीं कीजिएगा। ये मेरे 10 पॉइंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।